एक ज़माने की बात है। एक किसान आदमी अपनी बीवी के साथ छोटे से गांव में बड़ी सादगी और खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। मगर उनकी खुशी में एक कमी हमेशा चुपती रहती थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। किसान की बीवी रोज अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह मुझे भी एक बच्चा दे दे जो मुझे अम्मी कहकर पुकारे, ताकि हमारी जिंदगी भी पूरी हो जाए। एक शाम किसान खेतों में थका हारा लौटा। वो अपने साथ जलावन की लकड़ियों का एक गट्ठर लाया था, जिसे उसने दीवार के सहारे रख दिया। फिर उसने कपड़े बदले और बीबी के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो बीबी मुस्कुराते हुए कहती है, आज रात मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, जैसे अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत बच्चा दिया हो। किसान ने अपनी बीबी की आंखों में बहुत लंबे समय के बाद चमक देखी थी, और वो भी दिल ही दिल में उम्मीद करने लगा कि शायद ये सपना कभी सच हो जाए। लेकिन तभी लकड़ियों के गट्ठर के बीच एक छोटा सा नन्हा सांप सरकता हुआ बाहर आया। वो इतना प्यारा लग रहा था कि दोनों उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गए। पर बीबी का दिल अचानक भारी हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोली, देखो सांप के बच्चे भी होते हैं, मगर हमारे नसीब में तो कोई संतान ही नहीं। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि वही नन्हा सांप उनकी ओर बढ़ा। और चमत्कार तो तब हुआ जब उसने इंसानी आवाज में कहा, मत रो मेरी मालिक, अगर खुदा ने तुम्हें औलाद नहीं तो मुझे अपना बेटा बना लो। मैं आपका आज्ञाकारी बेटा बनकर रहूंगा, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप बस मुझे माँ की तरह पालना, मैं आपके प्यार का बदला जरूर दूंगा। ये सुनकर दोनों दंग रह गए। कैसे एक छोटा सा सांप इंसानों की तरह बात कर रहा था। सांप डरते डरते बीबी के करीब आया। किसान की बीवी के दिल में ममता जाग उठी। वो नरमी से बोली, अगर तू सच में हमारा बेटा बनना चाहता है तो हम तुझे खुशी खुशी अपना लेंगे। हम तेरी वैसी ही परवरिश करेंगे जैसे माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। सांप ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। किसान और उसकी बीवी की जिंदगी अब पहले जैसी उदास नहीं रही थी। दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। उनके छोटे से घर में अब हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। उस नन्हे सांप नागू ने जैसे उनके जीवन की सारी खाली जगह भर दी थी। किसान की बीवी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती। वो सुबह उठते ही सबसे पहले नागू को आवाज देती, नागू बेटा उठ जाओ। और नागू भी प्यार से जवाब देता, जी माँ मैं जाग गया। धीरे धीरे नागू बड़ा होने लगा। हालांकि वो सांप था, लेकिन उसकी समझ किसी इंसान से कम नहीं थी। वो घर के छोटे छोटे कामों में भी अपनी माँ की मदद करता। जब किसान खेतों में जाता तो नागू भी उसके साथ जाता। खेत के किनारे बैठकर वो किसान को काम करते देखता और कभी कभी सलाह भी देता। एक दिन किसान हल चला रहा था। अचानक नागू बोला, बाबा इस खेत के इस हिस्से में थोड़ा और पानी चाहिए। किसान ने उसकी बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद उसी जगह की फसल सबसे अच्छी निकली। किसान हैरान रह गया। उसे समझ आने लगा कि नागू सच में बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी नागू से डरते थे। जब भी वो उसे देखते धीरे धीरे कहते, ये ठीक नहीं है, सांप को बेटा बनाकर रखना अच्छी बात नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। कुछ लोग तो किसान की बीवी को समझाने के लिए भी आए, बहन ये सांप है, आज नहीं तो कल ये तुम्हें डस सकता है। लेकिन किसान की बीवी ने तो कसम ही खा रखी थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, नागू मेरा बेटा है, उसने कभी हमारा बुरा नहीं किया। नागू ये सब सुनता तो उसका दिल दुखी हो जाता। एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ क्या लोग मुझसे नफरत करते हैं। किसान की बीवी ने तुरंत उसे प्यार से सहलाया और कहा, नहीं बेटा, लोग बस तुम्हें समझ नहीं पाए हैं। नाग चुप हो गया। लेकिन उसी दिन उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि वो एक ऐसा काम करेगा जिससे पूरा गांव उस पर गर्व करे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास वाले जंगल में एक खतरनाक सांप आ गया था। वो बहुत बड़ा और जहरीला था। वो रात के समय खेतों में आकर मवेशियों को मार देता। गांव वाले डर गए थे। कोई भी रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा करके कहा, अगर उस सांप को नहीं रोका गया तो हमारा गांव सेफ नहीं रहेगा। सब लोग काफी परेशान थे। नागू भी ये सारी बात सुन रहा था। उस रात वो चुपचाप घर से निकल गया। किसान की बीवी ने देखा तो घबरा गई। नागू कहाँ जा रहे हो? नागू ने पीछे से मुड़कर कहा, माँ मैं अभी आता हूँ, आप चिंता न करो। वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद नागू को वही विशाल सांप दिखाई दिया। वो सच में बहुत बड़ा और उसकी आंखें डरावनी चमक रही थी। बड़ा सांप फुरफुराते हुए बोला,
तुम कौन हो जो मेरे इलाके में आए हो? नागू बिना डरे बोला, मैं नागू हूँ और मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। बड़ा सांप जोर से हंसा, तो इतना छोटा सा सांप मुझे रोकेगा? नागू शांत रहा, ये गांव मेरा घर है, मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं देख सकता। बड़ा सांप गुस्से से बोला, तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। दोनों सांपों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। जंगल में पत्ते उड़ने लगे। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। नागू छोटा जरूर था, लेकिन वो बहुत तेज और चतुर था। आखिरकार उसने अपने दुश्मन को मात दे दी। बड़ा सांप घायल होकर जंगल की गहराइयों में भाग गया। नागू भी थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला कि खतरनाक सांप जंगल से चला गया है, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। किसान ने भी नागू को ढूंढ लिया। जब सबको पता चला कि ये काम नागू ने किया है, तो गांव वाले दंग रह गए। अब जो लोग नागू से डरते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये तो सच में बहादुर है, इसने हमारे गांव को बचा लिया। किसान की बीबी के आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नागू को प्यार से कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। नागू मुस्कुरा दिया, लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। आधी रात को अचानक घर के बाहर तेज रोशनी चमकी। नागू चुपचाप बाहर गया। वहां पर एक रहस्यमय बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। साधु ने नागू को देखते ही कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नागलोक के राजकुमार। नागू चौंक गया और फिर नागू ने कहा, साधु बाबा आप क्या कह रहे हैं? तभी साधु ने धीरे से कहा, तुम कोई साधारण सांप नहीं हो, तुम नागलोक के राजकुमार हो, जिन्हें शिल्प के कारण इस रूप में रहना पड़ रहा है। नागू की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। साधु ने आगे कहा, और तुम्हारा असली भाग्य अभी शुरू होने वाला है। नागू की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आने वाली थी। अभी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था। किसान के घर के बाहर खड़े उस रहस्यमय बूढ़े साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। नागू घबरा कर बोला, आप कौन हैं और मुझे नागलोक का राजकुमार क्यों कहा? साधु मुस्कुराए। उनकी आवाज बहुत शांत थी। बेटा तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन तुम सच में नागलोक के राजकुमार हो। तुम्हारा असली नाम नागेंद्र है। नागू हैरान रह गया और फिर नागू ने कहा, लेकिन मैं तो हमेशा से यहीं रहा हूँ। ये किसान और उनकी बीवी ही मेरे माँ बाप हैं। साधु ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो प्यार दिया है वो किसी की असली माँ से भी कम नहीं। नागू की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने आगे से कहा, कई साल पहले नागलोक में एक भयानक घटना हुई थी। तुम्हारे पिता नागलोक के राजा थे, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने तुम पर श्राप दे दिया था। उस जादूगर ने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि तुम एक साधारण सांप बनकर धरती पर भटकते रहोगे। नागू ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, लेकिन उस श्राप में एक शर्त भी थी, जब तक कोई इंसान तुम्हें अपने बेटे की तरह सच्चे दिल से प्यार नहीं करेगा, तब तक तुम इसी रूप में रहोगे। नागू को सब समझ आने लगा। साधु बोले, इस किसान और उसकी बीवी के प्यार ने ही उस श्राप को कमजोर किया है। नागू की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ? साधु मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। नागू ने कहा, कैसी परीक्षा? साधु बोले, तुम्हें अपने माता पिता के लिए एक बड़ा त्याग करना होगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। नागू सारी रात सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपनी माँ और बाबा को देखा। वो दोनों उसे प्यार से देख रहे थे। नागू का दिल भर आया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। उस रात वो चुपचाप घर से निकल गया। वो जंगल के उस पुराने मंदिर में गया जहाँ साधु ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, वही साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु बोले, क्या तुम तैयार हो? नागू ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साधु ने कहा, अगर तुम नागलोक लौट जाओगे तो तुम राजकुमार बन जाओगे, लेकिन फिर तुम इन इंसानों के साथ नहीं रह पाओगे। नागू चुप हो गया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, अपने बाबा की मुस्कान याद आई। कुछ पल बाद उसने फैसला लिया और नरम आवाज में कहा, अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अपने माँ बाप को चुनूंगा। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। साधु की आंखों में रोशनी की चमक आ गई। फिर साधु मुस्कुरा कर बोले, यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश चमकने लगा। साधु बोले, सच्चा प्यार और त्याग सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने नागलोक का सिंहासन छोड़कर अपने माता पिता को चुना है, इसलिए तुम्हारा श्राप खत्म हो गया। अचानक नागू का शरीर चमकने लगा। कुछ ही पल में वहाँ पर एक खूबसूरत जवान लड़का खड़ा था। अब वो सांप नहीं रहा था, वो एक सुंदर इंसान बन चुका था। नागू खुद को देखकर हैरान रह गया। साधु मुस्कुराते हुए बोले,
अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। इतना कहकर साधु हमेशा के लिए गायब हो गए। नागू तुरंत अपने घर की ओर भागा। जब किसान और उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक अनजान लड़के को देखा। किसान ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? नागू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ बाबा मैं ही आपका नागू हूँ। दोनों पहले तो हैरान रह गए, फिर लड़के ने उन्हें सारी कहानी बता दी। किसान की बीवी ने रोते हुए नागू को गले लगा लिया और बोली, तू सच में हमारा बेटा है। किसान की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नागू अब इंसान बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा। वो मेहनत करके खेतों में काम करता और अपने माँ बाबा का ख्याल रखता। गांव वाले भी अब उसका बहुत सम्मान करते। किसान और उसकी बीवी की सबसे बड़ी दुआ आखिरकार पूरी हो गई थी। उन्हें एक ऐसा बेटा मिला जो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था। और इस तरह प्यार, विश्वास और त्याग ने एक श्राप को भी आशीर्वाद में बदल दिया। इस कहानी का मैसेज यही है कि सच्चा प्यार और अपनापन किसी भी चमत्कार से कम नहीं होता। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।